नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक फौजी हूं और पिछले 4 साल से मैं फिश फार्मिंग कर रहा हूं। मैं मेनली आईएमसी का फार्मिंग करता हूं और फीड मतलब आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं फिश फीड के ऊपर। मैं मेनली फार्म मेड फीड्स यूज़ करता हूं जो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं बाहर का फीड से और क्वालिटी लगभग सेम बराबर में बनाने की कोशिश करता हूं। इस फिश फीड को बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ। फिश रिक्वायरमेंट है, मतलब हम जो फीड बनाते हैं वो किस बेस के ऊपर हम बनाते हैं या हम बाजार में जो मिलता है वो किस बेस के ऊपर हमें फीड मिलता है। ये मेनली प्रोटीन बेस के ऊपर हमें फीड हम लेते हैं। कौन सा मछली कौन सा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है और किस साइज का प्रोटीन में कौन सा मतलब किस साइज मछली में कौन सा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम मछली को फीड खिलाते हैं। जितना छोटा मछली होगा उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होगा। मछली जितना बड़ा होता जाता है उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम होता है। नॉर्मली जो झींगा मछली वगैरह है, झींगा मछली में 3335 और जो बिल्कुल छोटा होता है उनको तो 40% तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होता है। उसके नीचे आता है पबदा, मागुर, सिंगी, इनको 30 से 33% छोटे में बिल्कुल 35, 36, 37% तक हम प्रोटीन देते हैं। उसके बाद आता है तेलेपिया पंगेसियस, वो हम देते हैं 26 से 30% तक प्रोटीन देते हैं। सेम आता है कार्प में, कार्प का हम प्रोटीन देते हैं 24 से 25, 26 तक देते हैं। लास्ट में बड़ा जब हो जाता है तो 22% तक रिक्वायरमेंट है, बट हम देते हैं लगभग 23-24% देते हैं बड़े वाले मछली में। इससे उसका अच्छा ग्रोथ रहता है। अभी बात आता है जो हमें बाजार में फीड मिलता है और जो हम फार्म पे फीड तैयार करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है और वो अच्छा है या बुरा है। देखिए, कुछ चीज़ बेसिक चीज़ का आपको समझना पड़ेगा, फिर खुद आप डिसाइड कर लेना जो हमें कौन सा फीड खिलाना चाहिए। मैं बाजार का फीड के या फार्म मेड फीड में अंतर है मेनली पैसा का। बाजार का फीड थोड़ा बिल्कुल रेडी फीड है, हमें कुछ प्रॉब्लम करना नहीं है, बस डाल देना मछली को, मछली खा लेता है। और फार्म मेड फीड में क्या, हमके 2-4 चीज़ को सामान को मिला के एक फीड तैयार करते हैं, फिर उसको मछली खिलाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है फ़ायदा, हमें लगभग 10 से 15 रुपया का सेव हो जाता है पर किलो में आप। और यही चीज़ मेन फैक्ट करता है आपको फिश फार्मिंग के प्रॉफिट के ऊपर। फिश फार्मिंग का 70% खर्चा ओनली फॉर फीड कॉस्ट में आता है। तो मैं क्यों ना कोशिश करूं लगभग सेम क्वालिटी का फीड मैं अपना फार्म पे क्यों ना बनाऊं, जबकि सेम सामान मेरे को बाहर भी मिलता है और उसी चीज़ से वो फीड तैयार करता है। वही सामान अगर मैं बनाऊं, अब नॉर्मल से मैं एग्जाम्पल देता हूँ यार, घर में भी बिरयानी बनता है, दुकान में भी बनता है, सामान वही है, वो डाल के बिल्कुल बना रहा है। हमें क्या कच्चा माल लेके बना रहे बिरयानी। अब रेगुलर खाएंगे बाहर तो महंगा पड़ेगा, घर में बनाएंगे सेम ही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिश का ग्रोथ सेम मिलता है। इसलिए होममेड फीड आप जो नया फार्मर है या जो काफ़ी बड़े लार्ज स्केल में हाई डेंसिटी में फीड बेस पे कर रहा है, उनके लिए चलिए बाजार वाला फीड चल जाता है। वो बिल्कुल अपना प्लानिंग माफिक हर चीज़ करते हैं, तो कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मुनाफा भी कम होने से कोई उनका दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक साल में 2 या 3 बार करके वो मतलब उसको क्रॉप ले लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, इसलिए वो बिल्कुल कवरेज हो जाता है। लेकिन जो हमारा जैसा फार्मर जो चाहते हैं हम स्टार्टिंग से फिश करें, यार ऐसा बात नहीं है, हम खुद भी अगर 4-5 बंदे मिल के हम खुद भी एक मशीन ला के हम खुद को फीड भी हम तैयार कर सकते हैं। सेम फीड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो कॉस्ट में बनेगा। बस आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा जो फिश का रिक्वायरमेंट के उस हिसाब से उसको फीड क्रिएट करना है। तो हमें जो बाजार का जो हमारा हम लोग जहाँ रहते हैं उसके आस पड़ोस या बिल्कुल इजीली अवेलेबल जो चीज़ है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स क्या क्या है उसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप लोग अगर हो सके तो इसको थोड़ा नोट कर लेना। जैसे हमें फिश फीड को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और जो उसका कॉम्बिनेशन बनाना है
तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे बाज़ार में हमें मिलता है राइस ब्रांड ऐसे नॉर्मली बाज़ार में मिलता नहीं है, और राइस मिल में मिलता है। राइस ब्रांड बहुत ही अच्छा मछली के फीड में व्यवहार होने वाला एक चीज़ है। राइस ब्रांड में लगभग 14 से 15% तक प्रोटीन होता है, और उसमें 20 से 24% तक ऑयल होता है, 8 से 8% लगभग उसका मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है लगभग 24 से कार्बोहाइड्रेट। कैसे हो गया यार? उसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग है 22 से मतलब 28 से 34%। उसके बाद हमें जो राइस ब्रांड जो मिल में जाता है तेल निकालने के लिए, वहाँ से तेल निकालने के बाद एक चीज़ मिलता है, उसको बोलता है DORB, डी ऑयल राइस ब्रांड। उसमें प्रोटीन आपको लगभग 16 से 18% तक प्रोटीन होता है, उसका ऑयल होता नहीं है। मिनरल्स होता है उसको 12 से 14%, उसमें 42 से 48% तक हमें कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद आता है आपका चोकर, मतलब जो गेहूं का चोकर या भूसी, उसमें होता है 14% तक आपका प्रोटीन होता है। उसका मिनरल्स भी अच्छा है, 12 से 14% तक। उसको कार्बोहाइड्रेट है 44 से 50% तक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद मक्की का आटा में प्रोटीन होता है 8 से 10%। उसमें मिनरल्स थोड़ा कम है, उसका मिनरल्स काफ़ी कम है, और उसका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है 58 से 60% तक। उसके बाद आगे मैदा हो गया, मैदा में भी 1 से 2% तक प्रोटीन होता है, 62 से 64% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। ये थोड़ा सा लो प्रोटीन वाला चीज़ है। उसके बाद हाई प्रोटीन में हम आगे चले जाएंगे, तो हाई प्रोटीन में अभी आता है सोया मिल में 42 से 45% तक हमें प्रोटीन मिलता है। उसमें तेल तो होते नहीं है, लेकिन उसके क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट भी लगभग है 24 से 28%। उसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल केक में भी 32 से 33% तक आपका प्रोटीन होता है। अगर लोकल मस्टर्ड केक लेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है, और उसका भी 2-3% तक ऑयल रह जाता है। उसके बाद आता है आपको मूंगफली का खील, मतलब ग्राउंडनट केक का, उसका भी 35% तक आपको प्रोटीन है, और वो बहुत बेहतरीन है मछली के लिए भी, क्योंकि उसका जो प्रोटीन प्रोफाइल में जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है वो बहुत ही बेहतरीन है। सेम सोया मिल में भी प्रोटीन का जो मतलब अमाइनो एसिड का प्रोफाइल है वो मछली के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद आपको आता है क्या बोलते हैं जितना भी दालहनी है, उस खेसारी का हो गया 28% तक प्रोटीन है। उसके बाद आपका मटर का भी लगभग 24%, अभी वेराइटी टाइप का दाल है वो 20 से 24% तक उसका प्रोटीन होते हैं। तो दाल को हम नॉर्मली ज़्यादा महंगा होता है तो दाल हम यूज़ नहीं करते, लेकिन दाल का जो खुद होता है, जो दाल का जो जहाँ पर दाल तैयार होता है तो उसमें से उसका टुकड़ा जो बचा कुचा रहता है उसको भी बिक्री होता है, वो लेकिन सस्ते पे पड़ता है। उसका प्रोटीन मतलब मेन चीज़ है, हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स को वैसे एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन में हमें खाना बनाना है। उसमें जिस मछली को हम खिलाएंगे उस बेसिस पे हमें खाना बनाना है। बस हम पाउडर फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपना बड़े बड़े बर्तन हैं या कुछ भी है ड्रम वगैरह में, उनको खाने को हम गीला कर देते हैं। गीला करने के बाद उसमें 2% तक हम सॉल्ट डालते हैं, और विटामिन प्रोमिक्स 2% तक डाल सकते हो, नहीं भी डालने से चलेगा, क्योंकि आपको तालाब में जो जू प्लांक्टन या फाइटोप्लांक्टन है वो भी उसको कवर करता है। तो मैं अक्सर अपने फार्म पे मतलब हफ्ते में 2 बार करके मैं विटामिन प्रोमिक्स देता हूँ। ज़रूरी भी उतना नहीं है, लेकिन कभी कभी देता हूँ। कभी कभी ज़्यादा मछली का अगर घना हो जाए डेंसिटी तो तब तक मुझे देना पड़ता है, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में बाहर का चीज़ नहीं मिलता, तब तो मुझे देना पड़ता है। जब डेंसिटी कम होता है तब तो इधर उसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप ऐसे करके अपने फार्म पे बढ़िया जो बाज़ार में फीड कंपनी का जो खाना है उसको लगभग सेम बराबर का आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमें क्या बोलते हैं बाज़ार का जो फीड है
बस उसको देखने में ही अच्छा है, हमें लगेगा बस वो, लेकिन पानी में जाएगा मछली को खाना खाना है। मछली तो ऐसे पैदा से तो सीखा नहीं हो ऐसे करके खाना खाने के लिए, तो ऐसे ही वो छोटा डस्ट टाइप का पार्टिकल तालाब में रहता है और उसको पानी में मुंह में पानी लेता है, उसके साथ खाना आता है। उसके जो गिल्स है गिल्स में अटकता है और वो खाना खा लेता है। तो ऐसे करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, हम जो होममेड फीड डालते हैं पानी में, उसमें डालते जो उसके अंदर एक वेरीफाइटन या बैक्टीरिया प्लैंकटन, वो तो जो खाना है खाने के ऊपर वो जमता है, वो भी प्रोटीन है। तो मछली को काफ़ी तरीके से प्रोटीन मिलता रहता है। और दूसरी बात, एक छोटे हमें पाउडर पम्प में डालते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, हमें अलग अलग किस्म का मछली के लिए अलग अलग एमएम का जो बाजार का फीड मिलता है उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बस हम परसेंटेज को चेंज कर देंगे। अभी खाना बनाने के लिए सबसे बेहतरीन खाना कोशिश आप लोग यही करना, जो 2-3 मतलब मिनिमम 3 टाइप का सामान लेके प्रोटीन परसेंटेज को आप सही करोगे तो बाकी का परसेंटेज लगभग सही हो जाता है। मतलब आप मान के चलो, मैं अगर फिर उसके बाद, हाँ, और एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है फिश मील। फिश मील में भी लगभग 50% तक, 50 से 60% तक प्रोटीन होते हैं। अभी जो हम लोग मोनोकल्चर वाला मछली हम तालाब में पालते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा मतलब एनिमल प्रोटीन देने के लिए। और जो कार्प टाइप का जो हार्बीवरस मछली है, उनको हम कोशिश करते हैं वो भी उसमें हम डाल सकते हैं फिश मील थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको सिर्फ जो प्लांट प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन देने से भी काम चलेगा और उसका बेहतरीन रिजल्ट आता है। कोई भी मतलब आप 98% तक उनके बाहर के जैसा ले सकते हो। बाहर में मैक्सिमम खाना बनाता है किस किस चीज़ आप देख लेना, वो लोग डालते हैं रेपसीड ऑयल को एक डालेगा, DOR भी डालेगा, फिश ऑयल कुछ डाल देगा, क्योंकि फिश ऑयल में काफ़ी फिश ऑयल डाल देगा। वो फिश ऑयल आप भी खरीद के डाल सकते हो। मतलब बाहर को जो चीज़ है आप खुद भी डाल सकते हो। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप मतलब आपको कॉस्टिंग को 20 से 25 मैक्सिमम 28 रुपया पर किलो आपको फीड का कॉस्टिंग करना है। जैसे मैं अपना फार्म पे फीड बनाता हूँ, लगभग 25 रुपये में मेरा बिल्कुल बेहतरीन अच्छे से अच्छे कंपनी से मैं अगर कंपेयर करूँ तो उस हिसाब से उस लेवल का खाना मैं तैयार कर लेता हूँ। चाहो और भी कम कर सकते हो और भी ज़्यादा कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके सामान के अवेलेबिलिटी के ऊपर। अब क्या क्या सामान, मैं काफ़ी सारे सामान का नाम बताएं, मिनिमम 2 या 3 या 4 टाइप का सामान डाल के आप प्रोटीन परसेंटेज को क्लियर करिए। आप देखेंगे जो उसका क्योंकि 3-4 सामान डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 3-4 चीज़ का अगर प्रोटीन एक साथ मिक्स होता है तो ये इजीली डाइजेबल होता है और वो उसके शरीर में प्रोटीन को निर्माण करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि उसमें जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है, वो अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो मछली को जो रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल जाता है। क्योंकि 3-4 टाइप का सामान अगर मैं एक साथ मतलब परसेंटेज के हिसाब से मैं करूँगा तो वो बन जाएगा। आप अपना जो जब भी कभी फिश बनाने की कोशिश करेंगे, पहले प्रोटीन परसेंटेज नाप कर लेंगे। जो हमें अगर सोया मिल, DORB और क्या बोलते हैं राइस ब्रान, इनसे मैं अगर बनाना चाहूँ तो उसके साथ साथ अगर मैं मतलब सरिसा का खोल भी डालूँ तो मैं कोशिश करूँगा इनके कितना किलो डालने के लिए मैं कोशिश करूँगा 30% राइस में और सोया मिल डालने के लिए, 50% में 30% DORB डालने के लिए, 30% में क्या बोलते हैं राइस ब्रान डालने के लिए, और बाकी मैं सरसा का खोल डालूंगा। फिर मैं कैलकुलेट करके देखूंगा मेरा 25% मेरा प्रोटीन हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि हर टाइम आपके फार्म पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। कभी कभी कोई चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अभी प्रेजेंटली राइस ब्रांड का बहुत ज़्यादा रेट हो गया और मेरे परसों राइस ब्रांड ख़त्म हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को बादाम का मतलब ग्राउंड नट का ऑयल केक मेरे पास ज़्यादा था, तो इसलिए मैं उसको और DORB या सोया मिल, इन तीन के कॉम्बिनेशन में मैं खाना बना रहा हूँ। तो पहले 4-5 सामान था, सरसों का खोल था, तो जब फिर आज सामान आ जाएगा, अभी बारिश हो गया तो मेरा फार्म पे हर चीज़ पहुँच भी नहीं पाता। कभी कभी जैसे थोड़ा मौसम सूख जाता फिर मैं सामान लेके आ जाता हूँ। ऐसे आपके उधर भी ऐसे सेम चीज़ होगा। मतलब हम सोचते हैं एक होता है, ऐसा होते अलग चीज़ है, क्योंकि हमें हर चीज़ मिलता नहीं है। तो इसलिए इसमें घबराने वाला बात नहीं है। आप ऑलवेज कोशिश करना, मतलब
खाने में लगभग और एक चीज़ मतलब 2 से 4% तक आपको ऑयल रखने के लिए कोशिश करना है, जिससे मछली का टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है और खाने वो मछली का ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है। और मिनरल्स मैंने जो बोला, अगर आप मक्की का आटा वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हो सोया मिल के साथ, तो उनमें आप थोड़ा सा विटामिन प्रोमिक्स, उसमें मिनरल्स मिक्सचर या विटामिन भी आता है बाज़ार में, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप ज़्यादा खरीद लोगे तो बड़ा सस्ते में पड़ेगा आपको। वो लगभग 2% लेना चाहिए। और उसमें खाने में अगर 100 किलो का खाना बना रहे हो तो उसमें 2 किलो आप पक्का नमक डाल लीजिएगा, क्योंकि 2 नमक डालने से मछली को जो खाना है, खाना इजीली डाइजेबल है। उसके बाद आप खाने को कोशिश करना 2 टाइम फार्म पे मछली को खिलाने के लिए, सुबह के टाइम या शाम के टाइम। अगर कुछ आपके तालाब मतलब मछली में तालाब में कतला ज़्यादा है, आप कतला का ग्रोथ नहीं आ रहा है, आप इस चीज़ को कोशिश करना 50% सोया मिल और 50% राइस ब्रेन, उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करके मछली के जो कतला का, स्पेशली कतला का जो बॉडी का वेट है, उसके 2% आप तालाब के ऊपर शाम के टाइम छिड़क देना। आप मतलब यकीन नहीं मानोगे, कतला का ग्रोथ यार, उसका कलर देख के आप सोचोगे पहले तो इतना इसका ग्रोथ था नहीं। मतलब कुछ चीज़ ऐसा है जो आप खुद तैयार करके आप जैसे कंपनी का जो और है, और एक चीज़ सावधानी भी है कुछ चीज़, जैसे सरिसा का जो खोल है, सरिसा का खोल आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको मिनिमम 48 आवर्स आप गीला करने के बाद ही आप खाने के साथ मिक्स करके खिला सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं, 40 आवर्स गीला करने के लिए मुझे जितना सरिसा का खोल चाहिए, मान लीजिए मुझे 50 किलो डेली की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करता हूँ 2 ड्राम बना के रखा हूँ। एक ड्राम में मैंने 50 किलो आज गीला कर दिया, फिर काल भी एक 50 किलो गीला कर दूंगा, फिर जो नेक्स्ट डे मतलब काल के नेक्स्ट डे मैं पहले वाला जो सरसों का खोल गीला हो गया उसको मैं यूज़ कर लूँगा, फिर उसमें 50 किलो का एक बोरी डाल के मैं गीला कर दूंगा। इससे क्या हो जाता है, मैं फिर रेगुलर मुझे मिल जाता है 48 आवर्स इंटरवल में। वो आप अपना प्लानिंग के हिसाब से आप तैयार करते रहना कि किस हिसाब से आप अपना फीड बना सकते हो। एक दिन मैं लाइव फीड अभी मैं बना के दिखाऊंगा, और मैं पहले भी एक वीडियो में दिखाया था मेरा बना हुआ चीज़। अभी तो एक खाना दे दिया और मैं इसलिए अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। और मेरे ये सब ड्राम है, एक नाव बना के रखा हूँ, उसमें भी मैं फीड तैयार करता हूँ और उससे मेरे देता हूँ। ये जो ड्राम वगैरह है, इस सब ड्राम में मैं खाना तैयार करके मछली को यहाँ पर दे देता हूँ। और खाना देने के लिए भी काफ़ी तरीका है। कोई आदमी बैग फीडिंग करवाते हैं और कोई आदमी नॉर्मली खाना देता है। जैसे मैं खाना देने के लिए मैं भी पहले बैग फीडिंग कराता था। बैग फीडिंग में एक प्रॉब्लम ऐसा है, मछली के होठ थोड़ा सा लाल हो जाता है, क्योंकि बैग में ठोकर निकल के खाते हैं। इसलिए आप कोशिश करना बाज़ार में इस टाइप का बड़ा बहुत आपको मिल जाएगा टोकरी में आप खाना भर दीजिए। तालाब के 4-5 कोने में 2-3 फीट नीचे आप उसको रख दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा मेरा फीड कैसे खाना खा रहा है नहीं खा रहा है। कोई मैं तो ऐसे तालाब में छिड़क देता हूँ, सोचेगा आदमी यार पानी पे चला गया खाना वेस्ट हो गया। ऐसा कोई वेस्ट नहीं होता। जहाँ पर आप खाना देते हो आप वहाँ पर जाके उतर के देखना, वो बिल्कुल कंक्रीट के में भी बन जाता, एक बूंद भी खाना नहीं छोड़ता। लेकिन हमें खाना वेस्ट नहीं करना, इसलिए हमें इस चीज़ में डालते हैं टोकरी वगैरह में, जो हमें पता करने के लिए जो मछली का रिक्वायरमेंट कितना है, क्योंकि मछली जितना देर तक चाहिए खाना उतने देर तक हमें देना पड़ेगा जितना उसको रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बाहर का जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन अगर पर्याप्त मात्रा में कर पाऊंगा तो 2 से 3% खाना एनफ है उसको। अगर बहुत ज़्यादा मेरा तालाब में मैं प्लैंकटन तैयार कर पा रहा हूँ तो मेरा खाना खुद ही नहीं खाएगा, क्योंकि वो प्लैंकटन उसको सबसे ज़्यादा लाइक करता है, पहले उसको खाएगा फिर आपका खाना खाएगा। तो आप उससे पता कर पाओगे जो मेरा खाना अगर आपको लग रहा है वो डेली 1 घंटा में या 1.5 घंटा में ख़त्म हो रहा है तो आप थोड़ा खाना बढ़ाइए। अगर लग रहा है आपको खाना ख़त्म नहीं हो रहा है तो बस आप छोड़ दीजिए उसको और थोड़ा कम कर लीजिए। तो ऐसे करके आप अपना फार्म पे खाना खिलाइए, क्योंकि खाना ज़्यादा क्योंकि हाई प्रोटीन खाना जब पानी पे जाता है अगर पूरा प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है तो तालाब का जो इकोसिस्टम उसको ख़राब करेगा। इकोसिस्टम ख़राब करेगा तो वेराइटीज टाइप का गैस वगैरह वो बनेगा, तो पानी का जो पैरामीटर है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, उससे बस मछली फिर खाना वैसे ही छोड़ देगा। इसलिए आप कोशिश करना जो खाना बनाने के लिए 2 से 3 टाइप का आइटम
मतलब पोपर आप जमा करने के लिए कोशिश करिए। उसके बाद उसको एक कॉम्बिनेशन बनाइए। जो कार्प का मछली है तो 24% तक प्रोटीन देने की कोशिश करिए। अगर तेलेफे वगैरह है तो उसको 26 से 28 से 30% तक प्रोटीन। उससे अगर मैं मागुर वगैरह है तो इसको 32 से 34% तक प्रोटीन, या झींगा मछली वगैरह है तो 35% तक, 33 से 35% तक प्रोटीन हम देने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, मछली का ग्रोथ प्रॉपर होगा और मछली में बढ़वार और उसके जो कलर या मछली के टेस्ट बेहतरीन होगा। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर मेरी बात अच्छा लग रहा है जो मैं खुद करता हूँ, और अगर मेरे एक्सपीरियंस को आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।